सरकार का तानाशाही और सरकार का जो उदासीन चेहरा है, जिसके कारण से अभी तक ना मिलने आ रहा है हम लोगों के पास और ना ही हम लोगों का जो मांग है उनको सुना जा रहा है। जज साहब ये बोल करके भेज दिए हम लोग को, सीजीएम बेल दे के भेज दिया। उनका हमारे वकील जी हमको बता रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई वैसे छात्रों को, छात्र नेताओं को रांची में जो रहे थे वो जेल में कर क्या रहा है। अच्छा, ये बोल करके भेजा गया। कब प्राण निकलेगा ऐसा हो गया है। एक एक क्षण सांस गिन गिन कर ले रहे हैं और सरकार सोई हुई है। सरकार को कोई ये नहीं। मेरे देवेंद्र नाथ महतो दादा जो हमारे हम लोग को मार्गदर्शक हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रहा है। छात्र पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग को गुस्सा, धैर्य, सब कुछ धैर्य खो चुके हैं और गुस्सा आएगी। हम लोग का है कि हम लोग यहाँ 25 तारीख से डटे हुए हैं और डटे डटे रहते रहते हम लोग के पास अब पावर उतना नहीं रहा। सरकार डरी हुई है, छात्रों के पक्ष में जीत संभव है। सरकार ये चाह रही है कि इन लोग बैठे बैठे उठ के चला जाए, तो छात्र आप मौका नहीं दे। आप जीतने वाले हैं, आप जीतेंगे। सरकार बैकफुट में जाएगी, बस जीत के आप अंतिम पड़ाव में है। दादा एक धक्का देना है, सरकार बैकफुट में जाएगी और जीत छात्रों का। जब तक छात्रों की मांग पूरा नहीं होगा, लिखित रूप से जब तक सरकार ये घोषणा नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर जिस तरह से छात्र जो है लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, अब तक सरकार के कानों तक शायद ये बात नहीं पहुंची है। हो सके पहुंची भी होगी तो इन लोगों से वार्ता करना उतना भी उचित नहीं समझ रही है। लगातार जो है अनशनकारियों का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। कोई लोग तो हॉस्पिटलाइज हो गए, किसी को तो हॉस्पिटल से निकालने ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब तक जो है किसी तरह का कोई बातें सामने नहीं आई है। हम लगातार जो है जो स्टार्टिंग दौर से प्रेम नायक और कुश महतो और महेंद्र मंडल वगैरह लोग जो अनशन पे बैठे हुए थे, उन लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि अनशन पे बैठने के बाद भी आखिरकार मिला तो मिला क्या। लगभग 10, 12 दिन, 13 दिन तक बीत चला है। आंदोलन का लगभग 22 से 23वां दिन चलने को हो गया है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई भी फीडबैक नहीं निकल पाया। हम समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति आ गया है जो अब तक जो है अनशन पर बैठे हैं, फिर भी जो है कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ था, आज आपका कितना दिन हुआ अनशन पर बैठा हुआ? जी, आज मेरा अनशन का 12वां दिन है। 12वां दिन। तबीयत अभी कैसा है? तबीयत तो कल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और मेडिसिन लेने के बाद मेडिकल का टीम लगातार आ रहा है, तो मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा राहत है। बीच में छठा दिन में तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, जो आनन फानन में मेडिकल का टीम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी थोड़ा बहुत राहत है, ठीक, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कभी कहीं कहा नहीं जा सकता कि क्या है, क्या क्या कैसे। जी बिल्कुल, कब मतलब 1 घंटा 2 घंटा कब तबीयत ख़राब हो जा रहा है बोलना मुश्किल है, चूँकि अंदर से एकदम सेल एकदम टूटा हुआ है, एनर्जी है ही नहीं, तो एकदम टूटे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग आंदोलन को लगातार जो है कि गति दे रहे हैं और आंदोलन को जीवित रखे हैं। चूँकि देवेंद्र दा शुरू से, आप लोगों को जैसा कि पता है कि शुरू से आंदोलन कर रहे थे, तो उनको बीच में वो अकेले बैठे थे, तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम लोग साथ आएंगे तो आंदोलन और मजबूत होगा। चूँकि देवेंद्र दा का ऐसे ही बॉडी थोड़ा कमज़ोर है और बीच बीच में उनका तबीयत बिगड़ ही रहा था, तो हम लोगों को लगा साथ में आना चाहिए, चूँकि साथ में आने से आंदोलन मजबूत होगा। और कब किसका तबीयत ख़राब हो जा रहा है बोलना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं। उसके बाद बीच में जैसा कि आप सभी को पता है कि देवेंद्र दा अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी इलाजरत हैं। और उनके बाद फिर उनको जब लगा कि हम ठीक हैं, डॉक्टर का टीम भी उनको स्वस्थ बताया, फिर उनके बावजूद भी जब वो झंडोलोतन में, जब यहाँ पे आपका तिरंगा यात्रा जब निकाला जा रहा था, जब वो आना चाह रहे थे, तो वहाँ के अस्पताल का टीम के द्वारा और प्रशासन के टीम के द्वारा झड़प किया जा रहा था उनको बेरहमी से। इस तरह का रवैया करना मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में ये कहाँ तक उचित है। अच्छा, एक सवाल है कुछ, आप लोग अनशन पे तो बैठे हुए हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से अब जो है हमें न्याय नहीं मिलेगी। 20 तारीख को शायद जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी तारीख ऐलान कर दिया गया है।
गांधीवादी तरीके को छोड़कर अब जो है भगत सिंह के राह पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। चूँकि आंदोलन हम लोग 25 तारीख से कर रहे हैं, पिछला मंथ का 25 तारीख से कर रहे हैं और आने वाला 25 तारीख लगभग 1 महीना होने चला। 1 महीना लगभग आंदोलन का होने चला और मुझे लगता है कि 1 महीना हम लोग का लगभग देवेंद्र दा का तो लगभग 15 से 16 दिन हो गया होगा भूख हड़ताल का। हम लोग का जब मेरा 12 दिन हो गया, प्रेम दा का 13 दिन हो गया, तो उनका 15 दिन हो ही गया होगा। तो बताइए 15 दिन हम लोग भूख हड़ताल शांतिपूर्ण तरीक़ा से आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का तानाशाही और सरकार का जो उदासीन चेहरा है, जिसके कारण से अभी तक ना मिलने आ रहा है हम लोगों के पास और ना ही हम लोगों का जो मांग है उनको सुना जा रहा है। लेकिन ये भारत में दूसरा ऐसा अनशन, एक पहला जो हमारे महात्मा गांधी जी जो एक अनशन किए थे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीक़ा, सभ्य तरीक़ा से। दूसरा सबसे भारत में दूसरा एग्जाम्पल सेट हम लोग का झारखंड में रांची में इस तरह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है, जो कि यहाँ के स्टूडेंट छात्रों के द्वारा कि बहुत ही शांतिपूर्ण और सभ्य तरीक़ा से, ना ही हम लोग किसी के प्रति टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ना ही किसी के प्रति अभद्र व्यवहार और ना ही टीका टिप्पणी कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का मांग जब पूरा नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है कि हम लोगों को भगत सिंह का रोल अब अपनाना पड़ेगा। मतलब 20 तारीख को भगत सिंह का रूप जी एकदम दिखाएंगे। अभी तक हम लोग गांधीवादी तरीक़ा से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को भगत सिंह का रूप अपनाना होगा, क्योंकि देश आज़ाद ऐसे ही नहीं हुआ था। लेकिन गांधीवादी तरीके से ही तो देश आज़ाद हुआ था ना। फिर भी झारखंड आप लोग कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से नहीं। भगत सिंह का भी रोल था उसमें, भगत सिंह का भी रोल था। आप सुने होंगे नरम दल और गरम दल, दोनों दल था। तो एक नरम दल में हमारे महात्मा गांधी जी और एक गरम दल में हमारे भगत सिंह जी। तो हम लोग दोनों चीज़ को अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। एक हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम नरम दल हम लोग देख लिए हैं। अगर नहीं सुना जाता है हम लोगों का मांग को, अगर 18 तारीख तक अल्टीमेटम है हम लोग का, 18 तारीख तक अगर झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को, हमारे मांगों को अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो मजबूरी में पूरे झारखंड के नहीं पूरे देश के लोग आएंगे और भगत सिंह का रवैया अपनाते हुए हम लोग जो है कि उनका आवास घेराव करने का कार्य करेंगे। मतलब उसी दिन ताकत दिखाइए। जी बिल्कुल दिखाएंगे, जी एकदम दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी भी हैं। कितना दिन हुआ दादा आपका? मेरा आज 13 दिन है। 13 दिन हुआ। कैसा है अभी आपका तबीयत? तबीयत मेरा ठीक नहीं है, पूरी कमज़ोरी है और अभी थोड़ा देर पहले हम गिर गए थे और सब साथी लोग उठाया, फिर नहाए, अभी स्नान किए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी जो है आप लोग गांधीवादी तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब जो है 20 तारीख को जो है अब भगत सिंह का रूप देखने को मिलेगा छात्र का। तो आप लोग अभी आंदोलन से जो है इस तरह का कोई फलाफूल नहीं देखने को मिला, जिस वजह से जो है अब भगत सिंह के राह के चलने के लिए मजबूर हो? देखिए, गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन बच पाएंगे। पूरी स्थिति बहुत दयनीय है, शरीर में जान ही नहीं बचा है। पूरा लगता है कि मतलब अंदर से सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है, उसके बाद पैर हाथ टूट रहा है। 9 किलो वज़न कम हो गया। जिस समय मैं भूख हड़ताल पर बैठा था 83 किलो था, अभी मेरा 74 है, यानी 9 किलो कम हो गए। उसके बाद जो है सो अब लगता है कि कब प्राण निकलेगा, ऐसा हो गया है। एक एक क्षण सांस गिन गिन कर ले रहे हैं और सरकार सोई हुई है। सरकार को कोई ये नहीं। मेरा देवेंद्र नाथ महतो दादा जो हमारे हम लोग को मार्गदर्शक हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है ये? वो जब तिरंगा यात्रा में जाना चाहते थे तो उनको क्यों नहीं जाने दिया गया? ये तानाशाह अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब सभी आंदोलनकारियों के साथ इस तरह से तानाशाह का रवैया किया जा रहा है क्या? ये बिल्कुल गलत है। देवेंद्र दादा के साथ में जिस तरह हुआ, पूरे देश देखा और पूरे देश से लोग, हम तो कहते हैं दादा को कि तुरंत याचिका दायर करके उन्हें चिन्हित करके जो भी थे उन पर जो मतलब याचिका दायर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अभी जो है सो सरकार अगर 2-3 दिन में संज्ञान ले ले, अन्यथा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, बहुत ही ज़्यादा परेशानी सरकार को होगी, क्योंकि
सरकार को पूरे देश देख रहा है और पूरे भारत का ये आंदोलन बन चुका है। कोई दिल्ली से आता है, कोई पंजाब से, कोई कहाँ से आ रहा है, खाना वाना सब लोग दे रहा है। यानी ये पूरा हिंदुस्तान का, पूरा भारत का आंदोलन बन चुका है और ये आंदोलन को साथ मिल रहा है, क्योंकि जानता है लोग कि 1 करोड़ 20 लाख 80 लाख में नौकरी बिक रहा है। बताइए एक गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा 80 लाख, 10 लाख तो ला ही नहीं पाएगा, 5 लाख नहीं ला पाता। एक बेटी का शादी करना रहता है तो 5-10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो हालत ख़राब हो जाता है। बताइए इस तरह अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा प्रजातंत्र है। इसलिए बिल्कुल सभी लोगों को मिलजुल कर लड़ना है और चाहे अब जो भी हो, अगर गांधीवादी तरीके से छोड़ के भगत सिंह के तरीके पे आना पड़ेगा वो भी करेंगे। हम लोग देखते हैं 2-3 दिन के अंदर हमारा अगर स्थिति रहा तो ठीक है, नहीं स्थिति बचने लायक नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्राण ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन भगत सिंह का भी फौज कुछ लोग खड़ा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। जी चलिए, और भी लोग हैं, इन सबसे भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सब लोग जो है अनशन पे बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं। जानकारी लेंगे कि क्या चाहते हैं। आपका क्या दिन हुआ अनशन पे बैठा हुआ? आज मेरा पहला दिन है। पहला दिन है तो ठीक है, इतना लोग अनशन पे बैठे हुए थे, सब लोगों का स्थिति को भी आपने देखा कि कितना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है और सब कोई जो है हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो ठीक है, आप जो है गांधीवादी तरीकों को ना मानकर अब भगत सिंह के राह पे चलते हैं, लेकिन आप भी गांधीवादी तरीके से जो अनशन पे देखिए अभी हम लोग 20 तारीख तक, फिलहाल 20 तारीख जब तक हम लोग सीएम आवास को घेराव नहीं करते हैं तब तक हम लोग गांधीवादी पर भरोसा रखते हैं। अगर इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं या हम लोगों का जो मांग है उस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग भी भगत सिंह और सुखदेव गुरु का रूप लेने में हम लोग कहीं कम नहीं रहेंगे। आप एस्पिरेंट हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि भगत सिंह के रूप ना लेकर के एक महात्मा गांधी के रूप में ही अगर हमारा सॉल्यूशन हो जा रहा है तो फिर हमें उग्र होने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप लोग चाहते हैं शांति से ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाए? हाँ बिल्कुल, हम लोग वही चाहते हैं कि शांति से हो जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग मजबूरन में उग्र होना पड़ेगा। मतलब उग्र रूप लेने के लिए सरकार मजबूर कर रही है? अब बिल्कुल, सरकार अगर हमारी बात नहीं मान रही है तो मजबूर तो आखिर सरकार ही कर रही है ना। हम लोग तो पहले शांतिपूर्वक से मांग रहे हैं और हमारी मांग को जब शांतिपूर्वक से नहीं मानेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों के पास आखिर ऑप्शन क्या बचेगा। जब हम लोगों के पास शांति से अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग भगत सिंह का रूप लेने में कहीं पीछे नहीं होंगे। लेकिन आपको रोड पे आके, सड़क पे रह के जो है आंदोलन करनी चाहिए, भूख हड़ताल को क्यों चुना आपने? देखिए हम लोग इस चीज़ को लगातार पहले भी हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन हमारा रोड पर का वैल्यू अब नहीं रह गया है। हम लोग अगर रोड पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उल्टा हम लोगों को लाठीचार्ज किया जाता है। गुंडे, जिस तरह एक गुंडा नहीं होता है, दूसरे देश के गुंडा आते हैं, उस तरह का बर्ताव हम लोगों के ऊपर किया जाता है। जबकि हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग इस देश का भविष्य हैं, लेकिन उस चीज़ को सरकार ना समझती है और वे गुंडे के व्यवहार के रूप में हम लोगों के साथ प्रताड़ित करते हैं। वे चाहते हैं कि ये लोग कभी आंदोलन ना करें ताकि हम जो लूट पा रहे हैं, जिस लूट करप्ट के सहारे हम अपने आय को बढ़ा रहे हैं, सरकार इस प्रकार मानसिकता पर अभी भरोसा कर रही है। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार मंडल हो, मैं देवघर जिला से हूँ और मैं मधुपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। चलिए, और भी दादाएँ हैं, इन सबसे भी जानकारी लेंगे। आपका भी स्टार्टिंग दौर है क्या? जी, मेरा भी आज पहला दिन है। तो क्या लगता है कि आप लोग लगातार जो है भूख हड़ताल में बैठने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार तो आपकी भूख हड़ताल को सुन रही है, लेकिन फिर भी संख्या बल अगर बढ़ जाती है तो क्या सरकार फिर ज़्यादा संज्ञान लेगी? लगता है कि वाकई में क्या मानसाएँ होंगे? सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ से लेके क्वारंटाइन कर देते हैं, क्वारंटाइन करके हम उन लोग को जो है सो बलपूर्वक रख लेते हैं। जैसे देवेंद्र दा को कल देखा आपने, तो वो अब छुपने वाला और बचने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। उनके विचारधाराओं को मारा नहीं जा सकता है और उन्हीं के विचारधाराओं से हम लोगों ने उत्पन्न हुआ है। एक देवेंद्र पहले था, अभी देख लीजिए स्टेज पे 4 आज देवेंद्र पैदा हो गए हैं, पहले से भी 2-3 थे। तो उनका विचारधारा भी और ऊपर उच्च कैटेगरी तक जाएगी। बात रहा थे आपका बात का, तो बात कहाँ मान रहे? आप तो बोल रहे मान हम लोग तो बुला रहे हैं। हेमंत चाचा, हेमंत भैया, कल्पना भौजी, आप आइए ना,
और दिखाइए ना कौन कौन से श्वेत, हम लोग की जो मांग है उस पर आप कितना काम किए हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं हम लोग इज्जत पर, हम लोग तो आपका इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर विनती मांग रहे हैं। लेकिन आप बोलो उग्र की बात आप जो कर रहे हैं, 18 तारीख तक लास्ट डेट अल्टीमेटम है, उसके बाद बहुत सारे भगत सिंह का मतलब 20 तारीख को भगत सिंह का रूप सबको सब में दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, अगर हो सकता है हम में ना दिखे, लेकिन कहते हैं ना नरम दल एक गरम दल, हम लोग नरम दल वाले हैं, गरम दल वाले भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। देखिए सब छात्र उस दिन शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए छात्र पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग को गुस्सा धैर्य सब कुछ है, धैर्य खो चुके हैं और गुस्सा आएगी। हम लोग का है कि हम लोग यहाँ 25 तारीख से डटे हुए हैं, और डटे डटे रहते रहते हम लोग के पास अब पावर उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं पहले गांधीवादी ढंग से किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजबल प्रसाद है, मैं बड़का गांव से आया हूँ। गाँव से, मतलब सबको अलग अलग है। क्या नाम हुआ था आपका? राजीव कुमार कुशवाहा, गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से। आप भी अनशन पे आज बैठ रहे हैं। हम सब लोग बैठे हैं। तो सवाल ये है कि अनशन पे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, फिर आपने क्यों चुना इस चीज़ों को? आप सड़क पे रह के आंदोलन देखिए जिस तरह से अभी झारखंड के युवाओं के साथ यहाँ की सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, उनके हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार नौकरियाँ बेची जा रही है, बार बार छात्रों को दबाया और कुचला जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप एक हद तक किसी को दबा सकते हैं, एक किसी चीज़ का सीमा होता है, आप उस सीमा क्रॉस कीजिएगा, लिमिट क्रॉस कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो आक्रोश है वो आज लिमिट क्रॉस कर चुका है। सरकार के द्वारा इतना शोषण, इतना दुर्व्यवहार किया गया, नौकरी बेच दिया गया युवाओं का, तो कहीं ना कहीं जितने भी छात्र हैं सब आज आक्रोशित हैं। और ये आक्रोश कम होगा नहीं जब तक छात्रों की मांग पूरा नहीं होगा, लिखित रूप से जब तक सरकार ये घोषणा नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोशित दिखाने का सिर्फ अनशन पे बैठना ही है कि और कुछ मकसद होगा? देखिए हम सभी छात्र गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूछते हैं। अब मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप, भगत सिंह को भी पूछते हैं। मेरा आप साफ शब्दों में कहना है कि हम सबको पूछते हैं और सबका गुण हम लोग जानते हैं क्या है। तो हम आपके माध्यम से सरकार में बैठे मंत्रियों को और सरकार जो चला रही है, सत्ता में है, उनको भी चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम भगत सिंह को भी पूछते हैं और गांधी जी को भी पूछते हैं, आप जैसा सवाल कीजिएगा आपको वैसा उत्तर दिया जाएगा। परीक्षा में जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही नहीं उत्तर देता है छात्र। तो हम छात्र हैं भैया, जैसा सवाल कीजिएगा वैसा उत्तर देने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, मेरा एक आग्रह भी है कि आखिर सरकार जो है छात्रों की बातों को क्यों नहीं मान रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये अभी तक जो भी हुआ, जैसा वार्तालाप हुआ सरकार से, चाहे जैसा सरकार बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि सरकार अपनी गलतियों को, अपनी बातों को छुपाना चाहती है, अपनी गलतियों को जो उसने किया है छात्रों के लिए वो छुपाना चाह रही है ना। बिल्कुल संलिप्तता है, उनका संलिप्तता है। बिना आखिर घर में 20 अगस्त की मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर क्या संदेश दीजिए? संदेश यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के छात्रों को और देश के छात्रों को, युवाओं को, उस युवाओं को ही नहीं उनके माता पिता को भी मेरा संदेश रहेगा कि आइए एकजुट होकर के और इस भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं इस जंग में। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। बस दिन बैठ गया फिर कुछ जीत मिला ही नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित। देखिए सरकार हिल गया है सर, सरकार डगमगा गया है, बस थोड़ा सा और जोर देने की आवश्यकता है। तो जोर दे रहे हैं? हाँ, बस थोड़ा सा और, अब की जो घेराव होगा एकदम जोर दिया जाएगा और इस जोर में सरकार का धज्जिया उड़ जाएगा। उदय दा भी हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपका सोशल मीडिया में देखा गया था कि आप जेल का भी यातना सह के आए हैं, क्या मामला था और अब फिर अनशन पे बैठ गए? स्पष्ट है, छात्रों के लिए हम लोग लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे भाई। जेल क्यों गए थे? जेल बेल खेल ये तो चलता रहेगा। जेल जो है कि जैसे सीजीएल का जो मामला था, आपको जानकारी होगा। जी जी जी,
2024 में जो है हम लोग भारत माता चौक जाम किए थे, उसका वारंट था। अच्छा। बाकायदा जो है कि उसी क्रम में हम लोग छात्रों को हजारीबाग यहाँ से ला रहे थे, हजारीबाग छात्र यहाँ भेज रहे थे, तो पुलिस का काफ़ी दबाव था। वारंट होने के कारण पुलिस का काफ़ी दबाव था। हमने जो है कि सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद जो है कि 9 दिन के बाद हमें बेल मिल गया। वापस बेल मिलने के बाद फिर हम लोग छात्रों के संघर्ष के साथ यहाँ धरना स्थल पहुँच गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ठीक है आपने जेल का भी यातना को सहा छात्रों के मुद्दे को लेकर, वही जैसे CGL मामले में आज आप अनशन पर बैठ गए, तो जेल जाना मतलब आसान लगता है आप लोगों को? ना देखिए, एक चीज़ समझिए, ना जेल जाना आसान है, ना भूख हड़ताल आसान है। सही बात। देखने से लोगों को लगता है कि नॉर्मल है। जो व्यक्ति जेल जाता है उसका मानसिक संतुलन क्या होता है, या जो व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठता है वो मानसिक संतुलन क्या होता है, वो वही व्यक्ति जानता है। लेकिन हाँ, रही बात आता कि हम लोग का शुरू से रहा है कि हम लोग छात्रों के प्रति एक ऐसा दिल लगी होता है, और ऐसा नहीं हम लोग छात्र नहीं। मैंने भी जो जेट का एग्ज़ाम दिया है, कई साथी सब छात्र ही हैं, लेकिन छात्रों के साथ छात्र के मुद्दा में जो है कि हम लोग इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि अपना परिवार को छोड़ करके, अपने घर परिवार को त्याग करके हम लोग यहाँ पहुँचे हुए। और स्पष्ट है कि जेल जाने के बाद कई तरीके की भावनाएं होती हैं कि भाई पता नहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार कौन सा धारा लगा करके और भेज दे। हम लोग यहाँ का भी कई मामला था, और कई धाराएं जो है लगा करके भेजा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में छात्र के साथ साथ कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो छात्रों के पीछे समर्थन कर रहे हैं। मैं ऑन कैमरा आपको बताना चाहता हूं, जो धाराएं मेरे ऊपर लगी थी, सरकारी काम में बाधा, NH जाम, आपका जो है कि पुलिस ये भी दिखाया था कि उनको चोट लगा है, ऐसे चोट तो लगा नहीं था। बाकायदा जो है कि गाड़ियां तोड़फोड़ मुख्य आरोपी में बनाया गया था। उस मामले में कम से कम तो है कि 1 से 1.5 महीना समय लगता है दादा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जज साहब ये बोल करके भेज दिए हम लोग को, CGM बेल दे के भेज दिया। उनका, हमारे वकील जी हमको बता रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई वैसे छात्रों को, छात्र नेताओं को रांची में जो रहे थे वो जेल में कर क्या रहा है। अच्छा, ये बोल करके भेजा गया। सोचिए, 8 से 9 दिन में मैं वापस आ गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष से परमिशन मिल गया है। एकदम वही चीज़ है कि अब मैं सारे जितने केस थे सबको मैं समाप्त करके यहाँ बैठा हूँ। अब हमें ये डर नहीं है कि पुलिस डिटेन करेगा। कब तक बैठिएगा यहाँ? आप लोग तो 23 दिन बैठ गए आप लोग, फिर अभी आप लोग स्टार्ट करिएगा तो फिर? देखिए, हम लोग जो है कि हमारे जो देवेंद्र दा, स्पष्ट है कि भूख हड़ताल पर हम लोग उन्हीं को बैठने के लिए दिए हुए थे, वही बैठे थे। उनका ही आह्वान था कि हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनके जितने समर्थक थे, उनके जितने लोग थे, उनको देख करके बैठ गए। लेकिन जब कल 15 अगस्त के दिन आप लोग देखे होंगे कि आप लोग भी चलाए, सोशल मीडिया में सब चला है कि किस प्रकार से ICU के नाम पर देवेंद्र दा को बंधक बनाया गया। जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैदियों को झंडा फहराने का अवसर दिया जाता है, देवेंद्र दा को 2 मिनट के लिए बाहर नहीं आने दिया गया था। तो हम लोग ने ये ठाना कि भाई आप देवेंद्र दा को अंदर कर सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो को अंदर कर सकते हैं, झारखंड के सोनम वांगचुक को आप अंदर रख सकते हैं, उनके विचार को कैसे रखेंगे। इसीलिए जो है कि हम लोग छात्रों के समर्थन में देवेंद्र दा जो भूख हड़ताल अमर अनशन का आह्वान किए थे, उस कारवां को बढ़ाते हुए हम लोग भी 4 लोग बैठे हैं। 2 लोग तो पीछे से थे, कई साथी आपका अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये 4 लोग नहीं, हम लोग 40 लोग हैं दादा। और लेकिन एक सवाल ये है, झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर अनशन पे बैठने वालों, भूख हड़ताल में बैठने वालों की संख्या इस आंदोलन में दिखी है। पहले ऐसा झारखंड में नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा था। बहुत इतिहास खोल के भी अगर देखते हैं तो इतना ज़्यादा अनशनकारी, भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या नहीं थी। 2026 का झारखंड है ये। हाँ, देखिए, एक चीज़ है कि वास्तविक में है कि वर्तमान सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है। ये धरना और भूख हड़ताल को तवज्जो नहीं देती है, मतलब कुछ मायने ही नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से ये बता दूं, स्पष्ट है कि ये जो भूख हड़ताल है दादा, हम लोग जिद्दी टाइप के आदमी हैं। अगर घोषणा कर दिए जेल जाएंगे भैया, तो ये नहीं सोचेंगे कि अंदर मेरे साथ क्या होगा, हम जाएंगे तो जाएंगे। आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो ये सोच के नहीं बैठे हैं कि मेरे साथ क्या होगा। हम लोग बैठे हैं, कफन बांध करके बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से खुले तौर पर ये कह देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर छात्र जो है कि अपने हाथ में भोजन लेकर के बैठेंगे। आप पूछेंगे कि भोजन की क्या आवश्यकता है
आमरण अनशन में। तो मैं बता दूं हमारे साथियों को यहाँ आंदोलन कमजोर के छात्रों के आंदोलन कमजोर करने के लिए जो है जानबूझ करके सिविल सर्जन, जिला प्रशासन, सरकार के द्वारा अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, भर्ती के नाम पर कैद कर दिया गया है। तो हम लोग के आंदोलन को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, अगर हटाने का प्रयास किया जाएगा, तो हम लोग भोजन को चख करके खा करके मरना पसंद करेंगे, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं होगा। एक चीज़ मैं आप डंके के चोट पर जितने भी साथी हैं वो गांठ बांध ले, अगर हमारा लास्ट जाएगा या आंदोलन सक्सेस होगा। मतलब आप लोग इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं? एकदम दादा, देखिए हम लोग, मैं पहले कहता हूँ मैं जिद्दी टाइप से आदमी, हम छात्र जिद्दी टाइप से होते हैं, स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट हम लोग जिद्दी टाइप से आदमी। और ये आवश्यकता है पड़ा दादा, अभी लगता है कि हेमंत सोरेन जी और वर्तमान सरकार को छात्रों के बलि की आवश्यकता है। सब कुछ तो कर लिए, वो सड़क पर उतरे, संविधान यात्रा किए, कैंडल मार्च किए, पुतला दहन किए, विधानसभा घेराव किए, तिरंगा यात्रा किए, अरे सब यात्रा तो झेले। अब सरकार क्या चाह रही है कि 2-4 छात्रों की मौत होगी तब वो बात को मानेंगे? अगर यही चाह रही है तो हम लोग मरने के लिए बैठे हैं, और फिर भी यकीन नहीं होता है कि हम लोग मरने के लिए नहीं बैठे हैं, तो लाइए सरकार लाए AK-47 और भून दे हम लोग को। हम लोग अगर एक चीज़ और दादा, भूनते क्रम में अगर एक भी गोली पीठ में लग जाएगा तो बोलिएगा कि नहीं हम लोग भाषण देते हैं, सारा गोली छाती पर लगेगा। और हम लोग संघर्ष करने के लिए बैठे हैं। और एक आपके माध्यम से हम छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं, निर्मल महतो है, उन्हीं को मिला था दादा 8 अगस्त उनका शहादत दिवस। दादा वही एक प्रखर व्यक्ति थे झारखंड में, चाहे वो कोल माफिया हो, झारखंड के जितने भी विरोधी तत्व हो, खुले डंके के चोट पर बोलते थे। उनको मिला क्या था? उनको मिला था गेस्ट हाउस में छाती पर गोली, और हम लोग उनको आदर्श मान करके यहाँ बैठे। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों को कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि हम लोग प्राण की आहुति के लिए यहाँ बैठे। इससे पहले आपको आह्वान करने के लिए हम लोग जेल भी गए। मैं आपके फिर से आह्वान करना चाहता हूँ कि जितना भीड़ 10 तारीख को था उससे दोगुना भीड़ 20 तारीख को आए, मुख्यमंत्री आवास घेराव में आवे, उनका जितना बैरिकेडिंग है वो वास्तविक में तहस नहस करे। और अगर कोई प्रोटोकॉल की बात करता है, कोई आदेश की बात करता है, तो उनको बताए निर्मल महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह कोई प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे थे। अगर वो प्रोटोकॉल को मानते तो भारत आज़ाद नहीं हुआ होता, झारखंड अलग नहीं हुआ होता। तो स्पष्ट है प्रोटोकॉल से बाहर आना होगा। और एक चीज़ और है, छात्र अपने सुरक्षा दृष्टिकोण से अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कि उनके पीठ और छाती पर लाठी नहीं पड़े, इसलिए अपने घर से एक बांस का लाठी लेकर के आएंगे। और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा होगा। और जरूरत पड़े तो हेलमेट पहन लेंगे, बाइक वाला हेलमेट लेकर के आएंगे। लेकिन आप आए, आपको ना मारना है ना मार खाना है, लेकिन अपना सुरक्षा आपको खुद करना है। आइए एक बार दिखा दीजिए कि सरकार छात्रों में ताकत है। और हाँ, अगर आप भी देखिए कि और दादा, आप सब कुछ कवर किए, मैं क्षमा चाहूँगा दर्शकों से अगर मैं लंबा कह रहा हूँ, तो देखिए 26 सालों के इतिहास में पहली बार झारखंड में ऐसा उग्र आंदोलन हुआ है। और स्पष्ट है कि सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। छात्रों के पक्ष में जीत संभव है। सरकार ये चाह रही है कि इन लोग बैठे बैठे उठ के चला जाए, तो छात्र आप मौका नहीं दे। आप जीतने वाले हैं, आप जीतेंगे। सरकार बैकफुट में जाएगी, बस जीत के आप अंतिम पड़ाव में है दादा, एक धक्का देना है, सरकार बैकफुट में जाएगी और जीत छात्रों का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये खबर को दिखाने का मेन मकसद यही था कि अनशनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार एक साइड से जो है इन लोगों को इग्नोर कर रही है। वार्ता 2 दिन खेला गया, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कल आपने देखा कि इस तरह से जो है सदर अस्पताल जो है पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। कारण था देवेंद्र नाथ महतो को झंडा फहराने नहीं देना, इस तरह से कहा जा रहा है। अब देखना है कि 20 तारीख
18 तारीख तक छात्र ने अल्टीमेटम दिया है और आने वाले 20 तारीख को 20 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव की तरफ जो है छात्र कूच करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि आखिर यहाँ पे जो लगातार अनशनकारी हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, आज हमने देखा कि 4-5 साथियों का अनशन फिर से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अनशनकारियों की संख्या घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो अब देखिए कि संघर्ष का दौर कब तक चलता है और संघर्ष की इस पीड़ा को सरकार कब सुनेगी, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर, पल पल की जानकारियों को पाने को लेकर हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।